नमस्कार, छतरपुर हलचल का विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। जैसा कि आपको बता दें कि खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपको आपके शहर के आपके जिले की कोई ना कोई हस्ती से रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और बड़ा मलहरा से भाजपा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी जी से। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में। नमस्कार। कोरोना का दौर चल रहा है, क्या उपलब्धि बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों के लिए एक विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते दी है आपने? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहली तो मेरा सबसे पहला दायित्व है हमारे क्षेत्र के लोगों की रक्षा कैसे हो, जीवन रक्षा कैसे हो, यहाँ का विकास कैसे हो। परंतु वर्तमान समय में जब कोरोना का ये दूसरा फेज़ हमारे बीच में आया तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में इसकी ये स्ट्रेन बड़ा तेज़ स्ट्रेन था और इसमें काफ़ी लोगों को हमने खोया है। परंतु निश्चित रूप से हम जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा हमने कहीं किया है और पूरी ताकत के साथ मैंने भी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का इस कोरोना संकट में किया है, वो निश्चित रूप से पूरे देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो कोरोना संकट से मुक्त हो रहा है। अभी मैंने इस कोरोना के संकट में सबसे पहले यहाँ पर दवाइयों की आपूर्ति के लिए, यहाँ पर मशीनों की व्यवस्था के लिए मैंने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए की राशि इस क्षेत्र को दी, जिससे यहाँ पर जो भी उपलब्ध दवाइयाँ जो हमारे लोगों को मेडिकल से खरीदना पड़ती थीं, वो उन दवाइयों को भी मैंने मंगाया, उनको हॉस्पिटल में रखाया और किट के रूप में जहाँ जहाँ भी किल कोरोना जैसे हमने ये चलाया अभियान, उनमें घर घर जाके जो भी ऐसा समझ में आए कि ये संक्रमित हैं या होने वाले, उन तमाम लोगों को हमने किट बांटी, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हम यहाँ के लोगों को यहाँ रोक पाए और यहाँ के लोगों को यहाँ ठीक भी कर पाए। मैंने कोविड सेंटर भी बनाया, ज़िले का पहला ऐसा कोविड सेंटर था जो सर्व सुविधाओं से युक्त था। आप अभी भी जाकर वहाँ देख सकते हैं जिस प्रकार की हम सब ने व्यवस्थाएँ करी थी, जन सहयोग से भी और लोगों ने जो सहयोग दिया था। निश्चित रूप से हमारे ज़िले का पहला ऐसा कोविड सेंटर था। वहाँ पर लोगों को इस कोरोना के संकट काल में सबसे बड़ी ज़रूरत जो ऑक्सीजन की थी और लोग इस बारे में काफ़ी दहशत में आ गए कि ऑक्सीजन की कमी है। उसके कारण मानसिक रूप से बहुत लोग बीमार हुए और उसके कारण बड़ी हड़बड़ी मची। परंतु कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने तत्काल बुलाए, उनकी व्यवस्था कराई, लोगों को बताया कि हमारे यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन है और उसमें लोग यहाँ रुके, लोगों को विश्वास हुआ। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ से फिर एक भी पेशेंट ना छतरपुर गया, ना यहाँ से कहीं बाहर रेफर करना पड़ा। वो यही। विधायक जी, आपको नहीं लगता कि आपने जो इंतजाम किए हैं वो कुछ लेट लतीफ हुए हैं? जिस समय जरूरत थी इंतजामों की उस समय नहीं मिल पाया, बाद में देर आया लेकिन दुरुस्त आए। नहीं, समय करीब किए तो पहले थे, परंतु पूरे ऑल ओवर इंडिया में दवाइयों की शॉर्टेज, कंसंट्रेटर की शॉर्टेज, ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज मैंने तो पहले कर दिया था, परंतु ये थोड़ा लेट आए, परंतु निश्चित रूप से समय पर आए और हम जितना भी अच्छा कर पाए, जितना अच्छे से अच्छा कर पाए वो हमने किया। विधायक निधि से कितनी राशि स्वीकृत कराई आपने जनता के लिए? यहाँ मैंने स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को देखते हुए 1 करोड़ की राशि मैंने यहाँ स्वीकृत कराई थी, जिसमें हम यहाँ CT स्कैन मशीन लगा रहे हैं। जो भी कोरोना से संक्रमित लोग फ्री में उनका CT स्कैन होगा। यहाँ पर करीब 5,000 रुपये एक पेशेंट को लगते हैं, उससे पेशेंट की उसमें CT स्कैन में मदद होगी। साथ ही मैंने कंसंट्रेटर की यहाँ व्यवस्था करी, मैंने यहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था करी और वैन में जो वेंटिलेटर लगाया जाता है, यहाँ से यदि गंभीर मरीज को शिफ्ट पर करना पड़ा तो उसके लिए भी हमने वेंटिलेटर यहाँ और बक्सवाहा के लिए बुलाए हैं, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, कोई गंभीर उसका सामना ना करना पड़े। विधायक जी, आपने 1 करोड़ रुपए की राशि दी है विधायक निधि से, वो तो जनता का पैसा जनता में आपने दे दिया। प्रद्युमन सिंह लोधी ने व्यक्तिगत पूंजी से क्या किया जनता के लिए? अब व्यक्तिगत पूंजी से कोई किया बताया नहीं जाता। वो जो भी कर रहे हैं सबको मालूम है कहाँ क्या कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता। जनता के बीच में आना चाहिए ना। नहीं, जनता के बीच ये आज की कभी जीवन में ये नहीं आ पाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरे पास जो कुछ है वो जनता का है, मैं जनता का हूँ। वो राशि तो जनता की थी, परंतु व्यक्तिगत रूप से जो भी
मैं खर्च करूँगा वो कभी नहीं बताऊँगा मैंने कहाँ क्या दिया है, ये कभी संभव नहीं। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है आपको। आपके ही मंत्री गोपाल भार्गव ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए, गढ़कोटा के लिए स्पेशली अपने फेसबुक वॉल से, इंस्टा, ट्विटर पे तमाम तरह के मेडिकल स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट निकाली थी, व्यक्तिगत तौर पे, शासन से नहीं। उनके रहने खाने की व्यवस्था कराई थी, लेकिन एक समुचित इलाज उनके विधानसभा के रहवासियों को मिले। क्या इस तरह की पहल विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने की अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों की व्यक्तिगत तौर पर अपॉइंटमेंट किए हो कोरोना काल को देखते हुए? व्यक्तिगत तौर पर तो कोई मैंने कुछ नहीं किया, कहीं राशि नहीं दी है, पर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स थे, उनकी टीम थी, जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे, उन्होंने खुद यहाँ पर सेवाएं दी हैं। और जो शासकीय डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, उन्होंने भी यहाँ पर मदद की। निश्चित रूप से शासकीय डॉक्टर भी हमारे यहाँ उपलब्ध रहे, नर्सेज वहाँ पर, पूरा मेडिकल का स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध था और किसी भी प्रकार की हमारे कोविड सेंटर में कमी नहीं है। कोरोना काल में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर कई तरह की तस्वीरें बाहर हुई। आपके बड़ा मलहरा क्षेत्र की बता रहा हूँ, एक लड़का रोड पर जाते हुए थूक रहा था, उससे थूक साफ करा गया। क्या मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन नहीं हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र में? निश्चित रूप से ये महामारी थी और ये संक्रमण का काल था। उस समय वो वीडियो मैंने भी देखा, परंतु निश्चित रूप से हो सकता है, परंतु लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि यदि हम संक्रमित हैं और इस प्रकार का कहीं गंदगी करेंगे, उस गंदगी से कोई और दूसरा संक्रमित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये चूँकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, हो सकता है नहीं समझाइश देनी चाहिए थी ना, हुई हो, परंतु निश्चित रूप से सरकार को और प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े। आप ये बात मानकर चलिए, हमारे छतरपुर में, बड़ा मलहरा में, छतरपुर शहर और बड़ा मलहरा रेड जोन था, सबसे ज़्यादा संक्रमण हमारे यहाँ था। परंतु प्रदेश में यदि आप अभी कल का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो सबसे पहले यदि किसी ज़िले ने रिकवर किया है तो वो हमारे ज़िले ने रिकवर किया है। और ज़िले में यदि सबसे पहले किसी ने रिकवर किया है तो बड़ा मलहरा के दोनों हमारे ब्लॉक हैं। बक्सवाहा आज भी 0 चल रहा है और मलहरा आज भी 0 चल रहा है। 4-5 दिन से 4-6 दिन से हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट। किसका श्रेय है? विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी का श्रेय है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं, मेरा श्रेय कहीं नहीं हो सकता, मैं तो बहुत छोटा सेवक हूँ, परंतु ये निश्चित मान के चलता हूँ जनता अवेयर हुई है, जनता ने सहयोग किया है और उसका ही नतीजा है कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं। विधायक प्रद्युम्न सिंह तो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ जागरूक कर सकता है, पर हमारे यहाँ के लोग जागरूक हुए हैं और जागरूक होने के कारण आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि हमारा क्षेत्र पॉजिटिविटी में 0 के उस पर आ गया है। आपके भाई राहुल सिंह लोधी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। क्या विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भाई के लिए जोर नहीं लगा पाए जो वोट हाथ आने में कामयाब होते? क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही, ये भी सही। जनता ने जो निर्णय दिया है वो सर्वमान्य है। आगे हम और अच्छे से काम करेंगे। वो जनता का फैसला है, एंटी इनकम्बेंसी या आपका भाजपा का ही विरोध आप ले डूबा राहुल सिंह लोधी को? इस विषय में तो जो भी करेगा संगठन करेगा, परंतु आप भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा इस मुद्दे पर। मैं कह रहा हूँ ये निश्चित रूप से पार्टी और संगठन का काम है, वो तय करेंगे, परंतु हमारा काम है 6 फील्ड पर मेहनत करना, पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ मेहनत करी है और आगे भी और ताकत के साथ मेहनत करेंगे और जिसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। आपके परिवार से ही बंडा से विधायक हैं तरवर सिंह लोधी, क्या वो भी बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या दमोह चुनाव से हार से सबक ले लिया है तो अब कांग्रेस में ही रहेंगे? अब ये वो समय, देशकाल परिस्थितियाँ, उस समय क्या होता है वो जाने। राजनीतिक भविष्य उनका है, निर्णय उनको लेना है, वो क्या करते हैं वो समय बताएगा। अभी एक आपके विधानसभा का मुद्दा जोरों पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर काफ़ी उछला है, समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स में आ रहा है, सेब बक्सवाहा फॉरेस्ट। आप एक विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या बक्सवाहा के जंगलों को बचाने का प्रयास करेंगे? ये वास्तविक आपकी एक बाइट भी आई थी, आपका बयान सामने आया था कि विकास हो रहा है। क्या ये विकास जरूरी है कि जहाँ पे अपनी हरियाली को नष्ट करके विकास करें? नहीं, नदी हरियाली को कभी नष्ट नहीं किया जाएगा, और परंतु विकास भी एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है। हमारे यहाँ
से पलायन बहुत तेज़ गति से होता है, ये आप सबको पता है। पूरे छतरपुर ज़िले के लोग जानते हैं कि बड़ा मलहरा से कितना पलायन होता था। आज हम उसको रोकने में कामयाब हुए हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा प्रोजेक्ट है और ये भारत सरकार का भी प्रोजेक्ट है। और ये वंडर डायमंड प्रोजेक्ट जो है, ये यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे में डायमंड की प्रचुर मात्रा में यहाँ मात्रा पाई गई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत ही नहीं अपितु एशिया और दुनिया का सबसे बड़ी हीरे की खदान यहाँ बनने वाली है। जिसमें निश्चित रूप से ये ट्रेंड चल रहा है, लोग फेसबुक ट्विटर पर ये चला रहे हैं। मैं उनको सबको यहाँ न्योता दूंगा कि वो यहाँ आएँ और यहाँ देखें, लोगों को भी देखें, यहाँ के लोगों का स्थिति भी देखें, गरीबी भी देखें और यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के में कितने लोग हम सफल हो पाते हैं, ये भी वो देखें। आके बात करें, सब लोग बात करने के लिए तैयार हैं और जो भी अच्छे से अच्छा हो सकेगा उसके लिए हम तैयार हैं। और चूँकि ये मामला तो पर्यावरणविद तय करते हैं, हम कोई पर्यावरणविद नहीं है, हम कोई बहुत बड़े इसमें ज्ञानी नहीं हैं, परंतु हम चाहते हैं कि जंगल जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा वो हम बचाने का प्रयास करेंगे। और जो भी जंगल में हमारे हानि होगी उसको लगाने का काम भी सरकार पर्यावरणविद करते हैं और वो करेंगे। 2017 में रियो जो टिंटो कंपनी थी उसने भी वहाँ पे ऐसी सहमति जताई थी, लेकिन कुछ कारणों से वो प्रोजेक्ट नहीं चल पाया, जिसके चलते तत्कालीन जो भाजपा की सरकार थी उसने 800 वृक्षों की कटाई की थी जो आज तक नहीं लगाए गए। क्या दावा है कि 2.5 लाख जो पेड़ काटे जाएंगे उसके एवज में वो पूर्ति की जाएगी? उसके एवज में संबंधित कंपनी को उतने ही हेक्टेयर ज़मीन राजस्व की दी गई है जिसमें ये पेड़ लगाए जाएंगे। और बहुत आवश्यक होगा, बहुत ऐसी प्रजाति के पेड़ भी यदि होंगे कि जो बिरले होते हैं, उनको आजकल तो नई मैकेनाइज्ड सिस्टम आ गया, नई मशीनरी आ गई है कि पूरा का पूरा पेड़ कहीं शिफ्ट किया जा सकता है तो वो पूरा का पूरा पेड़ भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे भी मशीनें आने लगी हैं। तो उपयोग करेंगे निश्चित रूप से जो भी पर्यावरण बचाने के लिए ज़रूरी होगा वो सब काम किए जाएंगे, परंतु विकास के काम को नहीं रोका जाएगा। लेकिन जनता तो कह रही सरकार का विकास है, उसमें आम जनता का क्या विकास है? आम जनता नहीं कह रही है, बाहर के लोगों का ये सोच है, उन्होंने यहाँ आके देखा नहीं। मैं सबको न्योता दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ आए जो बाहर के लोग ट्वीट कर रहे हैं, चाहे पर्यावरणविद हों, चाहे फेसबुक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हों, हम सबको न्योता देते हैं कि वो सब वहाँ आएँ, वहाँ देखें, लोगों का रहन सहन देखें, उनसे पूछें कि आपको ये ज़रूरी है कि नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मतलब विपक्षी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं विपक्षी बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप में भी कर रहे होंगे, फेसबुक में भी कर रहे होंगे, ट्विटर में भी कर रहे होंगे। अब कोई दिल्ली में बैठा उसको यहाँ का क्या पता भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ यहाँ के लोगों की जानकारी नहीं है कि यहाँ कितना जंगल पहले से कट गया, कितना जंगल बाकी है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि अपने घर में ही अपना जिन्होंने घर बनाया उन्होंने पहले पेड़ काटे फिर घर बनाया। पहले जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे, मैं तो ये कहता हूँ। विधायक जी, जो आप यहाँ समझाइश दे रहे हैं, क्या जनता के बीच बक्सवा की जनता में आक्रोश है जंगलों को लेकर, काटे जाने को लेकर, क्या उन जनता को समझाने का प्रयास किया जाएगा? क्या वो आपकी जो बातें हैं वो समझ पाएंगे? जनता में कहीं आक्रोश नहीं है, 1% कोई आक्रोश नहीं है। तो फिर कौन ये रूमर कौन फैला रहा है? फिर रूमर वो लोग फैला रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं है। अच्छा, बक्सवाहा में वही मैं कह रहा हूँ, सभी लोग वहाँ आकर देखें, तो वहाँ आकर देखें पहले क्या मामला क्या है, उसके बाद कोई बात करें। 50 वर्ष के लिए ये लीज दी गई है, उसमें आज ही सभी पेड़ नहीं काटे जाने, आज ही पूरे हीरे का भंडार नहीं निकाला जाना है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और वो चलेगी और वो पर्यावरणविद होंगे और जो जिन्होंने ये स्वीकृति और सहमति दी होगी उनसे भी लोग सवाल कर सकते हैं। लेकिन एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है बक्सवा में। बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए और होना भी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये आंदोलन किस लिए हो रहा है ना। वो सब देखने के लिए हम तैयार हैं, हम भी उसका हिस्सा बनेंगे। विधायक जी, 2 बार चुनाव लड़े आप यहाँ पे 5 साल में, जिस तरह से जनता के बीच में गए,
जनता ने आपको सराहा भी, सिरमौर भी बनाया। क्या कोरोना काल में विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी जिस तरह से वोट मांगने जनता के दरबार जाते थे, कोरोना काल में भी उनकी सहायता के लिए घर घर जाएंगे, उनका हालचाल जानने के लिए? मैं लगातार जनता के बीच में, मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, पूरे समय यहाँ हूँ। यहाँ लोगों के बीच में जाता हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ और लगातार उनकी सेवा में हूँ और किसी भी प्रकार का संकट हमारे क्षेत्र पर ना आए, इसलिए पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। विधानसभा चुनाव में तमाम तरह की व्यक्तिगत बयानबाजी भी सामने आई थी, लेकिन बाद में देखा गया कि आप एक ही मंच को साझा करते हुए पाए गए हैं उन्हीं प्रतिद्वंदियों से। तो जनता के बीच में क्या मैसेज आएगा कि वोटों के लिए आप बयानबाजी करते हैं? मैंने तो कहीं बयानबाजी नहीं, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। मैंने कोई बयानबाजी नहीं करी, ना मैं इस मामले में कोई बात करता हूँ, ना मैंने राजनीति में जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय मैंने कोई बयानबाजी नहीं करी। आज भी मैं कोई बयानबाजी नहीं करता। मैं काम पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। नहीं, जो एक दूसरे को पहले पानी पी कर कोस रहे थे चुनाव में, अब एक साथ गलवैयां डाल के बैठे हैं, आप भी बैठते हैं एक साथ मंच पे साझा करते हैं, तो क्या जनता के बीच में कैसे मैसेज आता है? अब मुझे तो नहीं पता, क्योंकि यदि आप कोई विधायकों की यदि बात कर रहे होंगे तो कई ऐसे, मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से कई मौके ऐसे आते हैं जहां सभी विधायकों को बैठकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लिए जाना पड़ता है, बैठते हैं, समस्याएं रखते हैं। वो एक अलग विषय हो सकता है, वहाँ कोई बातें होती हैं, परंतु सब लोग अपनी अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए बात रखने के लिए जाते हैं। अंत में आप जनता से, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल को लेकर कोई अपील करना चाहते, कोई मैसेज देना चाहते तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं सभी क्षेत्र के लोगों से, अपने सम्मानीय लोगों से, यहाँ पूरे जब छतरपुर ज़िले के लोगों से, और जो भी ये हमारा ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वैक्सीनेशन जो हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है, इसमें आप सहयोग करें। निश्चित रूप से ये जो टीका है, ये जो वैक्सीन है, ये हमको जीवन देने वाला है। आज हम देख रहे हैं अमेरिका में 60% टीकाकरण हो गया है, उस कारण वहाँ ये मास्क जो हम लगाए, ये मास्क भी हट गया है कि हमारे युवा नहीं चाहते हम अपने मुंह से अपना मास्क हटाएं, और यदि हमें हटाना है, मास्क हटाना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, हमें अपने गांव को, हमें अपने नगर को, हमें अपने ज़िले को, हमें अपने प्रदेश और देश को यदि स्वस्थ रखना है तो हमारा करबद्ध आपसे निवेदन है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अभी स्लॉट बुक हो रहे हैं, आने वाले समय में ऐसे भी लगाए जाएंगे, परंतु हमारा निश्चित मानना है कि अपने परिवार में, और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो तो एक गाँव भी गोद लें और घर घर जाकर ये करके टीका लगवाएं, और यदि निश्चित रूप से हम इस वैक्सीनेशन में सफल होगा तो आप निश्चित मान के चलिए ये कोरोना हारेगा, 100% हारेगा, भारत जीतेगा, हमारा क्षेत्र जीतेगा। विधायक जी अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, मेरे 2 सवाल बचे हुए हैं, शॉर्ट में आंसर चाहूँगा। खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं आप पूरे मध्य प्रदेश के, लेकिन जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोगों को जो 3 माह का राशन देने की सीएम शिवराज ने घोषणा की थी, वो राशन गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है। 1 माह, महज 2 माह तक उनको निपटाया जाता है, बाकी 3 माह का एक साथ राशन दिया जा रहा है। इसको लेकर किस तरह की पहल आप करेंगे? कल ही हम क्राइसिस की हमारी मैनेजमेंट की बैठक में माननीय मंत्री जी भी थे, वहाँ कठोर निर्णय लिया गया है कि जो भी राशन दुकान वाले, चलाने वाले, समिति वाले, जिनके पास भी राशन पूरे 3 महीने का पहुंच गया, 2 महीने का और प्रधानमंत्री ने दिया, 5 महीने का राशन फ्री मिलना है। अभी 3 महीने का राशन प्रत्येक दुकानों में पहुंच गया है। मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, नीचे तक सरपंच, सचिव और वहाँ का कोटवार और वहाँ के पटेल, उनको भी लगाया गया है। ये गरीबों का राशन है, यदि ये नहीं बांटेंगे, जहाँ भी इस प्रकार की कहीं कोताही बरती जाएगी तो संबंधित समिति के जो भी सेल्समैन होंगे या जो भी वहाँ बांटने वाले लोग होंगे, जवाबदार लोग होंगे, उनके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ में कहीं कहीं तो FIR भी की जाएगी। मैंने अपने दोनों SDM को, तहसीलदारों को और CO जनपद पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि सचिवों को मौके पर रखें, कोई गरीब भूखा ना रहे। किसी गरीब का यदि मेरे पास फ़ोन आ गया कि मुझे तकलीफ़ हुई है तो आप ये समझिए निश्चित रूप से संबंधित के प्रति कठोर कार्रवाई की जाए। क्या राज्य मंत्री दर्जा होने के नाते आप ऐसे कंट्रोल में मौका मुआयना करेंगे? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कोई बयानबाजी नहीं करता, मैं कर रहा हूँ। मैं लगातार राशन दुकान जा रहा हूँ, कल भी मैंने चेक किया, आज भी मैं चेक करने जाऊँगा। आज चूँकि संडे है, मैं फिर भी चेक कर रहा हूँ लगातार। जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ, खट से जाता हूँ कहीं ना कहीं। तो कहीं अनियमितता नजर आई आपको अभी तक? अभी तक कहीं अनियमितताएं नजर नहीं आई। अभी 2 महीना का वो बांट रहे हैं और तीसरे महीने का वो बांटने की स्थिति में है। और जहाँ भी शिकायत आएगी, मैंने SDM को, तहसीलदारों को, CO जनपद पंचायतों को बोल के रखा है, तत्काल उन पर कार्रवाई करें और सचिव उन पर नजर रखें। अंतिम सवाल,
मान लीजिए प्रदेश में अगले पंचवर्षीय में भाजपा की सरकार नहीं आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या प्रद्युमन सिंह लोधी घर वापसी करेंगे? हमारा घर तो भाजपा ही था। मैं शुरू से ही मैं भाजपा में रहा था, संघ का स्वयं सेवक भी रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी और उसके सब कुछ मेरे रग रगों में बसा है और ऐसी कोई बात नहीं है। और आप ये निश्चित मान के चलिए अभी 5-10 वर्ष और कांग्रेस का कहीं यहाँ पता नहीं रहेगा, तो वहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व भी उनके ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस में, और यहाँ भी कोई नेतृत्व नहीं है और निश्चित रूप से अभी 5-10 साल इस प्रकार की कांग्रेस उम्मीद ही ना करे। तो 2018 के चुनाव में क्या प्रद्युमन सिंह लोधी रास्ता भटक गए थे, जो कांग्रेस में पहुंच गए तो विधायक बन गए थे? राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं जी, और भूल सुधार भी होती है। अच्छा, मतलब विधायक बनना है, चाहे कांग्रेस से बने चाहे भाजपा से बने? नहीं, ये बात नहीं है। क्षमताओं के आधार पर लोगों को यहाँ दिया जाता है, परंतु कहीं कहीं राजनीतिक व्यवस्थाएं और ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे बाहर भी निकलना पड़ता है। आपके बेटे भी युवा हैं, मैंने देखा वोट मांगते समय चुनाव में वो भी सक्रिय थे जब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो बेटे के लिए भी राजनीति के लिए रास्ता खुला है या कोई दूसरे क्षेत्र में उसको भेजने की तैयारी है? नहीं, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, लॉ की पढ़ाई कर रहा है। जब देखेंगे क्या करना है, चूँकि हम लोग मूलतः किसान हैं जी, बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ करेंगे, नहीं तो किसानी तो करेंगे ही। चलिए प्रद्युमन सिंह जी, आपने अपना कीमती समय हमारे छतरपुर हलचल के खास मुलाकात शो के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये चैनल दिनों दिन तरक्की करे, और हम चाहते हैं आपकी पूरी टीम कोरोना में भी इस प्रकार का पॉजिटिव लोगों को दिखाए ताकि लोग भी पॉजिटिव हों और निश्चित रूप से ये कोरोना को हम हराने में पूरी टीम सक्रिय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे सेगमेंट खास मुलाकात में बड़ा मुहारा से भाजपा विधायक और मध्य प्रदेश के खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रद्युमन सिंह लोधी, जिन्होंने विभाग से अपनी राय रखी, साथ ही कोरोना काल को लेकर अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगेगा। अगले सेगमेंट में किसी नई शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।